सोचन के पार सोचन के झूमर झूमर हसी बल सगायो माना हसी बल सगायो माना योग का पापन यामा सत्य संज्ञायो मनना लोक का पापन यामा सत्य संज्ञायो मनना बारा भाईरो झूमर झूमर हसी सगायो माना हसी बल सगायो माना संगे दोबारा ये सगाई लोरा संगे दोबारा ये सगाई लोरा भाई रो झूमर झूमर हसी सगाई माना हसी सगाई ओटे सोच माना ओटे करो मनकी ओटे सोच माना ओटे करो मनकी करा भाई रो झूमर झूमर हसी सगायो माना हसी सगायो माना बोल सत्यो का बोल सत्य मेरा बोल सत्यो का बोल सत्य मेरा मारा भाई रो झूमर झूमर हसी बल सगायो माना हसी बल सगायो माना। सब आ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और आख्या के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए से जिलाया, अर्थात यीशु जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने में सहायता किया है और हमारी इस वचन को समझने के लिए भी हमारी मदद करे। आइए प्रार्थना करें। विश्वास वाले सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। परिवार प्रार्थना में आपने अद्भुत रीति से विद्यालय राज को लेकर आए, वचन को पढ़ने में सहायता किए, ध्यान करने में भी हमारी मदद करे प्रभु। थोड़ी वचन पर हमारे लिए शांत हो सके ताकि प्रभु हम आपका आवाज़ को सुन सके और होने से पहले
कि हम इस आवाज़ को सुनकर प्रभु जी आज इस पर विचार कर सके। प्रभु आप हमसे बातें करें, अयोग दास से भी बातें करें। प्रभु निर्बल और अयोग है, जब तक आप इस भेद की बातों को नहीं समझाएंगे हम कुछ भी नहीं समझ सकते। इसलिए आप हमारी सहायता और मदद करें। आप अंधकार की हर एक युक्ति शक्ति को प्रभु यीशु मसीह को बात के नाम में मानते हुए धन्यवाद प्रार्थना आदर महिमा देते हुए यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते सुनिए, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये थिस्सलुनीकी पत्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये थिस्सलुनीकी पत्री जो है पौलुस प्रेरित लिखा है, और सचमुच में ये पौलुस का जो ज्ञान है उसके विषय में अगर बाइबल में पढ़े तो बहुत बड़ी ज्ञान है। वो फरीसियों का फरीसी, शास्त्रियों का शास्त्री है। ऐसा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है जिसके विषय में अगर हम सोचेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इतना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति का पत्रिका को आपके सामने अगर मैं कुछ बताना चाहूँ फिर भी नहीं बता सकता। जैसा अध्ययन करना चाहिए मैंने इस पर अध्ययन नहीं किया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा मुझे अनुभव है वो मैं बताता हूँ। पौलुस प्रेरित जब थिस्सलुनी में गया, उस समय कोई भी कलीसिया वहां पर नहीं थी, और ये जो रोमी साम्राज्य के प्रांत में पाया जाता, प्रांत का मतलब एक क्षेत्र या एरिया है। ये रोम का जो है शासन था वो प्रांत में, और जानते हैं कि रोमी का जो शासन होता है कितना खतरनाक उन दिनों में। और मसीह का नाम से जो कोई खड़े होते हैं उनको मार दिया जाता, मसीह का नाम सुनने से इनकार करते। ऐसे जगह में जाकर सुसमाचार प्रचार करना कितना कठिन है। आज भी जो मसीह का, प्रभु इस मसीह का विरोध है, उस गांव या उस शहर में जाकर आप पांव रखिए और एक ट्रिक्स देकर भी देखिए क्या होता है। हमारे जीवन में जो घटना घटा है, इसलिए आपको बता रहे हैं, बहुत ही भयंकर परिस्थिति। पहले तो परमिशन नहीं है तो सीधे पुलिस स्टेशन, फिर ज्यादा हुआ तो कहाँ, जेल। इतना भयानक परिस्थिति। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी पौलुस गया, और ये जो है मकिदुनिया की एरिया में है, और ये थिस्सलुनी नगर में पड़ता है। और ये थिस्सलुनी नगर में देखते हैं उसकी राजधानी है, और फिलिपी नगर। तो यहाँ पर देखते हैं एक कलीसिया पौलुस प्रेरित के द्वारा आरंभ किया गया था, और उस कलीसिया में जो पौलुस के द्वारा जो आरंभ किया गया था उसका प्रभाव कितना बड़ा था। आज हम देखते हैं लुरु की जो कलीसिया है, एक व्यक्ति के द्वारा आरंभ हुआ। 73 साल पहले की बात, एक व्यक्ति ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और आज वो काम को आरंभ किया, और वो काम आज तक क्या नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ। 73 साल में भी ये काम क्या नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा था, उस समय तक थिस्सलुनी के विश्वासियों के अंदर में जो काम है वो क्या था, अधूरा था। और आज भी फैमिली प्रेयर में ये थिस्सलुनी का
पत्रिका को हम पढ़ रहे हैं और इसमें भी देखते हैं 73 साल के बाद भी बेतेल का काम क्या नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ। इसलिए नहमीया 4 का 6 वचन को हम ध्यान कर रहे हैं। इस पर जो हमारा थीम विषय हुआ, में मुख्य विषय है, वो आज हमें किस ओर ले जाना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों, आज हम और आप इस रात के समय में, ये सभा का आखिरी समय में एक निर्णय लेने की आवश्यकता। अभी सुसमाचार के प्रचार के द्वारा, प्रभु का दास के द्वारा हमने सुना 4 प्रकार की बुद्धिमान लोग काम करते हैं। उसको दोहराने का जरूरत नहीं है, नहीं दोहराना चाहता, लेकिन आज हम और आपको जो काम पूरा करना है, थिस्सलुनीकी पत्रिका से हम लोग देखेंगे कुछ बातों को। आप जल्दी पढ़ने में हमारा मदद करें तो मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता। 3 वचन पढ़िए। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारा विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर 2 बातें हैं। पहले अभिवादन करता है। पौलुस के साथ 2 व्यक्ति हैं। जब इस पत्रिका को लिख रहा है तो कितने व्यक्ति हैं बताइए? पौलुस के साथ कौन कौन है? सिलवानुस और दूसरा तीमुथियुस है। ये 2 व्यक्तियों के उपस्थिति में क्या लिख रहा है? इस पत्री को लिख रहा है। ये 2 क्या है? पौलुस का इस पत्री के लिए गवाह है। आज कोई भी काम करो, अगर अपने घर बेचना है या तो गाड़ी बेचना है तो क्या चाहिए? गवाह चाहिए। गवाह नहीं है तो बिकता है? नहीं बिकता है ना। गवाह ही रहना जरूरी है। फलाना व्यक्ति का गाड़ी ये दिया बोल के, इधर से गवाह उधर से गवाह, दोनों तरफ से क्या होना चाहिए? गवाह होना चाहिए। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित के साथ 2 गवाह लोग हैं। कौन कौन है? सिलवानुस और तीमुथियुस। आज आप और मैं, हम क्या हैं? उसके गवाह हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या है? हम गवाह हैं। आज गवाही बनकर हम आए हैं इस गुरु में, बेतेल में, इस महापवित्र सभा में। इसलिए तो वहां पर सबका क्या लिखा जा रहा है? रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना। इसके लिए कोई पैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक गिनती के लिए, ये गिनती मामूली बात नहीं समझिए। छोटे बड़े सबको ये भेज दिया जा रहा है। इससे समझिए कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, मुझसे क्या चाहता है। हम क्या बने? गवाह बने। जैसे तीमुथियुस, सिलवानुस और तीमुथियुस थिस्सलुनीकी पत्रिका को जब लिख रहा था, ये पत्री को लिख रहा था पौलुस प्रेरित, तो ये 2 लोग क्या बन गए? गवाह बन गए। ये पत्री को फाड़ने का नहीं है, पर पढ़ने का है। इस पत्री को छिपाने, मिट्टी में गाड़ देने का नहीं है, पर इसको खोल के रखना है। कई जगह पौलुस क्या बोलता है? इस पत्री को तुमने पढ़ने के बाद किसको देना? दूसरे कलीसिया को देना, है ना। तो आज ये पत्री को कितना सुरक्षित रखा गया। आज हम और आपके पास आया है, तो इस पत्री के बारे में अगर ध्यान करेंगे तो अद्भुत बातें हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है। यहाँ 3 वचन में परमेश्वर, अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विषय में, तुम्हारे विश्वास के काम। कौन सा काम? विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम। कैसे परिश्रम करना? कुड़कुड़ाते हुए। पवित्र सभा में आए हैं तो क्या करके परिश्रम करना? प्रेम से या कुड़कुड़ाकर? प्रेम से करेंगे तो प्रतिफल मिलेगा। कुड़कुड़ा के करेंगे तो कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा।
है ना, कोई भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमें बिना कुड़कुड़ाए हुए प्रेम के साथ काम करना है ना, परिश्रम करना। और हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या करना, आशा की धीरता, आशा में क्या होना, धीरज धरना। प्रभु नहीं आया बोल के हड़बड़ाने कि लगातार स्मरण करते हैं। पौलुस प्रेरित धन्यवाद के साथ थिस्सलुनीयों का विश्वास को बता रहा है और इस अध्याय में हमारा भी विश्वास को बढ़ाना चाहता है। बचा हुआ काम को क्या करना है, क्या करना, पूरा करना कि अधूरा छोड़ देना। जब यशायाह का पुस्तक में एक आवाज सुनाई दे रहा था 6 अध्याय में, ये इसको थोड़ा सा मेरे विचार में आ गया इसलिए बताता हूँ। यशायाह 6 अध्याय 8 वचन पढ़िए कोई भी। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। देखिए यहाँ पर एक आवाज आ रहा है कि अंतिम समय में, उन दिनों में यशायाह के सामने एक आवाज आ रहा था, प्रभु का आवाज, मैं किसको भेजूं, कहाँ, इस पृथ्वी पर किसको भेजूं। यशायाह कहाँ पर है, किसका उपस्थिति में है, परमेश्वर का उपस्थिति में है। और परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है, क्या बोला, मैं किसको भेजूं। यशायाह क्या बोला, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज। तब हिम्मत हुआ यशायाह को आकर ये पुस्तक को लिखना। कितना अध्याय है यशायाह का पुस्तक में, 66, हाँ, मतलब 66 पुस्तक। 66 पुस्तक। हम एक दो बात प्रभु का बताने या लिखने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन यशायाह कितना अध्याय लिख दिया, 66 अध्याय। और इस पुस्तक में कितने, बाइबल में कितना पुस्तक है, हाँ? कितना पुस्तक, 66 पुस्तक। यानी कि यशायाह का पुस्तक पूरा पढ़ लेने से पूरा बाइबल को हम अध्ययन कर लिया ऐसा हो गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि इसलिए यशायाह का केवल पुस्तक, यशायाह का पुस्तक केवल पढ़ने से हो जाएगा ये बात नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा अध्याय को लिखने के लिए पौलुस के जो यहाँ परमेश्वर जो है यशायाह को भेजा और उसने उसको लिखा। और आज थिस्सलुनीयों के लोगों को पौलुस प्रेरित लिख रहा है कि क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि तुम लगातार क्या करना, स्मरण करना। क्या क्या लगातार स्मरण करना है, विश्वास के काम, और दूसरा प्रेम का परिश्रम, और यीशु मसीह के आशा की धीरता, इसको स्मरण करते रहना। तो ये पहली बात है। अब ये बात क्यों बोला, ये 4, उसका जवाब 4 वचन में है। पहला थिस्सलुनी का 1 अध्याय का 4 वचन में उसका जवाब यही है। जैसे वहां पर यशायाह को भेजा और यशायाह आकर 66 पुस्तक को लिखा और उसमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादा वर्णन किया। उस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा और कैसे वो उद्धार का काम को पूरा करेगा, और पूरा यशायाह लिखा है। लेकिन यहाँ पर थिस्सलुनी के पत्रिका में पौलुस प्रेरित इस बात को क्यों लिखा कि तुम स्मरण करना, इसका जवाब कौन सा है, 4 वचन है। पढ़िए, हे भाइयों, सब मिलकर पढ़िए। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। कौन हो, चुने हुए। क्यों चुना जाता, बोलिए, चुनना क्यों। अभी इस पवित्र सभा को रखा गया है, तो इसमें ऐसी हो रहा है क्या,
कुछ लोगों को क्या किया गया है? चुना गया है। क्यों? कुछ भाई बहनों को साफ सफाई के लिए और कुछ भाई बहनों को क्या करने के लिए? खाना बनाने के लिए, पानी, हर चीज के जो जो जरूरत है उसके लिए सबको अपना जिम्मेदारी दिया गया है। तो इसी तरह से कुछ भाई बहनों को यहाँ पर बैठने के लिए और हमेशा इसी पर ध्यान देने के लिए, हर चीज के लिए प्रभु क्या करके रखा है? चुन के रखा है। अब प्रभु क्या चाहता है? इस वचन के आधार पर क्या करना चाह रहा है? वो लोग क्या किया था? क्या किया? अधूरा काम किया ना। आधी ऊंचाई तक दीवार को उठाकर क्या कर दिए? छोड़ दिया। आधी दीवार छोड़ने से कैसा होगा? बोलिए, अच्छा होगा? नहीं होगा। वो दीवार को क्या करना होता है? पूरा करना है। इसलिए नहम्याह जब बोला ये दीवार अधूरा है, अब इसको क्या करना है? पूरा करना है, तो सबका मन क्या हो गया? नित्य लगा रहा। सब लोग अब इस दीवार को क्या करेंगे? बोले पूरा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग भी क्या करना? विश्वास और प्रेम को जो अधूरा है उसको क्या करना है? पूरा करना है। और एक काम लास्ट में पौलुस, और भी बातें हैं लेकिन अब मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता। लास्ट एक बात बता के अंत करना चाहता। 9 वचन पढ़िए। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। यहाँ पर पौलुस प्रेरित याद दिला रहा था बीते हुए दिनों में तुम क्या करने वाले थे? मूरत का पूजा करने वाले थे। मूरत आंख तो है पर देखता नहीं, कान तो है पर क्या नहीं करता? सुनता नहीं है, हाथ है पर काम नहीं करता, पैर है पर चलता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता। इसको क्या करते थे तुम? पूजा करते थे। पर मैं गया और तुम कैसे हुए? उससे फिर गए, और फिरने के बाद क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पर लिखा है ना, पर हाँ, जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। मेरे प्रियो, आज जो है जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा के लिए हम हर एक को चुना है। भाई जब सवाल कर रहे थे हमको भी आश्चर्य लग रहा था कि वही हम कितना बार पढ़े हैं, कितना बार लोगों को बताए हैं, लेकिन भाई का सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि उनके द्वारा कुछ बातें जो हैं बताए हमें कि कैसे हम लोग आज भी अधूरे हैं, और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो क्या होंगे? सर्वसिद्ध हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। इसलिए जो अधूरा काम है उसको करते जाना। आज हम यही कहते हैं कि जैसे पौलुस प्रेरित के साथ 2 लोग इस पत्रिका जो है गवाह बने, सिलवानुस और तीमुथियुस, उसी तरह से हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह का जी उठने और स्वर्ग चले जाने, फिर स्वर्ग से दोबारा आने वाला है, उसके लिए हम लोग क्या होना? गवाह बनना। हम लोग गवाही बनना। आज प्रेरित लोग नहीं है ना? है क्या? और प्रेरितों के साथ थे वो लोग भी नहीं। और जब नए जो आरंभ का जो विश्वासी थे वो भी नहीं है। आप लोग हम अंतिम दिनों का विश्वासी ये बाइबल को पढ़ के या वचन सुन के इसके द्वारा किए हुए क्या किए हैं? विश्वास किए हैं, परमेश्वर का प्रेम को जाने हैं। तो आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम और आपके लिए ये बड़ी ही सोचनीय बात है। सचमुच में पहले बहुत परिश्रम के साथ यहाँ पर लुरु में कलीसिया आरंभ हुई है,
और मैं जब पहली बार कब आया था 94 में आया था पहली बार। भाई विश्राम बकला थे, मैं सबसे पहले उधर आया। भाई आलून लोग के यहाँ उनके दादाजी थे, तो उन्होंने, मैं उन्हीं को सोच रहा था भाई विश्राम बकला यही होंगे बोल के। लेकिन जब फैमिली प्लेयर हुआ उसके बाद बोल रहे चलो असली प्राचीन के पास ले जाते हैं। वो प्राचीन कहाँ है मालूम? वो प्रवृत्ति कोठरी में। आज वो प्रवृत्ति कोठरी खाली है। वो पहली बार मैं वहां पर आया उस कोठरी में और प्रभु का उस जन को देखा जो घुटने पर आके क्या करते, बाइबिल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे, घंटों घंटा उस उपरेती कोठरी। ये लूर्द की ये गवाही है। और जब मैंने गवाही दिया संडे को, उसके बाद मैं चक्रधरपुर से आया था। उन्होंने कहा कि 1 महीना तक तुम्हें जाना नहीं। मैं बोला 1 महीना तक कैसे होगा? मैं चिट्ठी लिखता हूँ भाई, दादे ज्योति दादे है उनको चिट्ठी लिखता हूँ, लेकिन तुम यहाँ रहना। और 1 महीना तक मैं यहाँ पर रह के प्रभु का उस जन के द्वारा बहुत सारी बातें सीखा, जो कि आज मेरे लिए एक गवाह के रूप में इस पवित्र सभा में बताने के लिए मौका मिल रहा है। इस अंतिम फैमिली प्रेयर में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कहीं तो जाना नहीं है ना, जाना है क्या? हाँ, तो 2 मिनट और थोड़ा सुन लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस पवित्र सभा में हम उस दास को और उस प्रभु का जन को याद करते हैं। कैसे मैं आया और उसके सामने बैठ गया और वो हमको इतना रिस्पेक्ट, उतना बड़े होकर ज्ञानी होकर भी हमको इतना रिस्पेक्ट दिए, आदर दिए, उसको मैं भूल नहीं सकता। और जब इस दुनिया को छोड़ के चले गए भाई अलवेला टोपो ने, मैं छत्तीसगढ़ में, ये चिट्ठी लिख के बोला प्रभु का वो जन इस दुनिया में नहीं है, प्रभु के पास चला गया। मेरे आंखों से आंसू आया और मैंने भाई को एक चिट्ठी लिखा, भाई हमको ऐसा लग रहा है लूरू से एक जो ज्योति था वो ज्योति चला गया, तो वो ज्योति कहाँ से आएगा? ये बातें मेरे मन में आई और मैं बहुत ही बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा था। सचमुच में आज भी वो ज्योति बनी हुई है, भले भाई विश्राम बखला नहीं है, लेकिन अपने दास को और यहाँ के विश्वासियों को रख कर वो ज्योति को जला रहे हैं। प्रति साल क्या हो रहा है? यहाँ पर पवित्र सभा हो रहा है, जो अधूरा काम है वो पूरा हो रहा है। तो थिस्सलुनीके पत्रिका के द्वारा हम इन बातों को सीखे हैं। तो प्रभु सहायता करे इस वचन में आशीष दे।